हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में पढ़ेंगे आयकर पदाधिकारी। आयकर पदाधिकारी का मैंने वीडियो कल अपलोड किया था, आप देखे ही होंगे, अच्छा होगा। उसका एक थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, तो इसको आज समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो ये स्टार्ट करते हैं आयकर पदाधिकारी। आयकर पदाधिकारी में आज पढ़ेंगे कर निर्धारण अधिकारी। क्या पढ़ेंगे? कर निर्धारण अधिकारी। कर निर्धारण को अधिकारी को असेसिंग ऑफिसर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असेसिंग ऑफिसर्स। वैसे ये कर निर्धारण अधिकारी होता क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। कर निर्धारण अधिकारी आयकर विभाग का एक अधिकारी होता है। किस विभाग का? आयकर विभाग का एक अधिकारी होता है। इस पद का सृजन 1 अप्रैल 1988 से किया गया था। इस पद का सृजन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1988 से इस पद का निर्माण किया गया। वैसे वास्तव में जो कर निर्धारण अधिकारी होता है, कोई अलग से अधिकारी नहीं होता। वही इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं में से किसी भी व्यक्ति को आयकर कर निर्धारण अधिकारी कहा जाता है। जैसे कि कोई भी आयकर अधिकारी है या कोई भी आयकर आयुक्त है, आयुक्त मतलब कमिश्नर, कोई भी सहायक आयकर आयुक्त है या सहायक आयकर अधिकारी है, अधिकारी है, इनमें से किसी को भी या सभी व्यक्तियों को भी कर निर्धारण अधिकारी कहा जाता है। यहाँ कर निर्धारण अधिकारी से तात्पर्य होता है कि एक ऐसा अधिकारी जो अपने क्षेत्र के करदाताओं के कर का निर्धारण करता है, उनकी खोज करता है कि कौन वास्तव में टैक्स देने के योग्य है। उनका है टैक्स देने के योग्य है तो टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, उनको प्रेस किया जाए कि भाई आप टैक्स चुकाते, या कर से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करता है, अर्थात उनके कर का निर्धारण सीधे सीधे शब्दों में करता है। तैसे अधिकारी को कर निर्धारण अधिकारी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा अधिकारी, वो कैसा अधिकारी? इनमें से वो कोई भी हो सकता है जो अपने क्षेत्र के करदाताओं के कर का निर्धारण करता है। तो ऐसे अधिकारी को क्या कहा जाता है? कर निर्धारण अधिकारी कहा जाता है। प्रश्न अब यह है कि यह कर निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति होती कैसे है? जो कर निर्धारण अधिकारी है, इसकी नियुक्ति ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार का जो आयकर विभाग है, कौन विभाग है? आयकर विभाग है। इस विभाग के जो आयुक्त होते हैं, आयुक्त मतलब कमिश्नर होते हैं, वह कर निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। और नियुक्ति कैसे करते हैं? उन्हें किसी विशेष क्षेत्र के करदाताओं के कर निर्धारण करने का कार्यभार सौंप देते हैं। तो उस क्षेत्र के लिए वह व्यक्ति कर निर्धारण अधिकारी होता है, चाहे उनका पद कुछ भी हो उस विभाग में, लेकिन उन्हें कार्यभार सौंपा गया है तो उसे
कर निर्धारण अधिकारी कहा जाता है। यह कर निर्धारण अधिकारी क्या करता है? अपने क्षेत्र के करदाताओं का कर का निर्धारण करता है। प्रश्न भी उठता है कि कर निर्धारण अधिकारी के कौन कौन से कार्य यहां लिखते हैं। कर निर्धारण अधिकारी के कार्य। कर निर्धारण अधिकारी के कौन कौन से कार्य दिए गए? ध्यान दीजिए। पहला दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र के करदाताओं के आय के विवरण का नक्शा तैयार करता है कि उनके आय का विवरण कैसा होना चाहिए। क्या करता है? वह अपने क्षेत्र के करदाताओं के आय का विवरण का नक्शा तैयार करता है। दूसरा क्या कार्य करता है? दूसरा कार्य करता है कि वो अपने क्षेत्र के करदाताओं के कर का निर्धारण करता है। क्या करता है? अपने क्षेत्र के करदाताओं के कर का निर्धारण करता है। क्या करता है? अपने क्षेत्र के करदाताओं का कर का निर्धारण करता है। चूंकि इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कर निर्धारण अधिकारी क्या है, इसके कार्य बताइए, इसकी पावर या शक्तियां क्या है, ये अक्सर पूछता है। इसलिए इस टॉपिक को आपको बता रहे हैं। और क्या करता है? वह क्षेत्र के करदाताओं से कर की वसूली भी करता है। क्या करता है? वह क्षेत्र के करदाताओं से कर की वसूली करता है। मतलब जितने भी क्षेत्र में करदाता होते हैं उनसे टैक्स को कलेक्ट करने का कार्य करता है। और क्या करता है? वह करदाताओं से साक्षात्कार लेता है। क्या करता है? वह करदाताओं से साक्षात्कार लेता है। मतलब इंटरव्यू लेता है, उससे पूछताछ करता है कि भाई कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, कितना टैक्स पे करते हैं, क्यों नहीं किए, क्यों विलंब किए, क्यों कम किए, क्यों अधिक किए, तमाम। और क्या करता है? वो करदाताओं से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करता है। और क्या करता है? वह करदाताओं से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है। उसे जो जानकारी में चाहिए वो सूचना उसे प्राप्त हो जाए, ताकि वो सही तरीके से करदाता के कर का निर्धारण कर दे। अब प्रश्न ये उठता है, एक ही कार्य हो गया, मान लीजिए कि कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्या है। आइए उसको भी जानते हैं। कर निर्धारण अधिकारी के कार्य। कर निर्धारण अधिकारी के कौन कौन से कार्य बताए गए? पहला कार्य कि कर निर्धारण अधिकारी को न्यायिक अधिकार प्राप्त है। पहला अधिकार क्या है? न्यायिक अधिकार। न्यायिक अधिकार का मतलब क्या होता है? न्यायिक अधिकार का मतलब होता है कि उसे न्याय समझते हैं कि जब भी करदाता टैक्स चुकाने में विलंब करे या अधिक कर दे
या उसको जुर्माना सजा संबंधी जब प्रक्रियाएं होती हैं तो उस पर अपना डिसीजन देने, राय देने, सही चीज बताने, अपना जजमेंट सुनाने का कार्य करता है। तो पहला उसका कौन सा अधिकार है? न्यायिक अधिकार। दूसरा क्या है कि वो अपने क्षेत्र में कहीं भी प्रवेश कर सकता है, यूं जांच करने का उसे अधिकार है। दूसरा क्या है कि क्षेत्र में प्रवेश करने व जांच करने का अधिकार है। और क्या कार्य करता है? उसका और भी अधिकार है कुछ। उसे हर एक प्रकार का यहाँ मतलब है कर से संबंधित सभी प्रकार के सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। अर्थात कर से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। और क्या अधिकार है उसे? और भी बहुत सारे अधिकार। उसे बही खाते व प्रलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है। उसे बही खातों व प्रलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है। मैंने हिसाब किताब की पुस्तकों को देखने, जांचने का उसे अधिकार प्राप्त है। और भी बहुत सारे अधिकार दिए हैं, जैसे कि वो किसी भी व्यक्ति से वह गवाही लेने का अधिकार है। किस चीज के लिए? उसे गवाही लेने का अधिकार है। और क्या अधिकार उसको प्राप्त है कि यदि कहीं किसी शादी, विवाह, समारोह, फंक्शन इत्यादि में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, तो खर्चों का विवरण प्राप्त करने का अधिकार है। क्या और अधिकार है? उसे खर्चों का विवरण प्राप्त करने का अधिकार है। और कौन सा उसको अधिकार है? और भी बहुत सारे अधिकार दिए। वह किसी भी पूछताछ के संबंध में नोटिस देने, मतलब कि भाई आइए, हम आपको सूचना भेज रहे हैं, इस तारीख तक अपना हिसाब किताब लेकर आइए, दिखाइए, तो उसे नोटिस देने का अधिकार है। कौन सा है? पूछताछ के संबंध में नोटिस देने का अधिकार है। और कौन सा अधिकार? उसे कर का निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त है। कौन से अधिकार है? उसे करदाता के कर का निर्धारण करने का अधिकार है। और कौन से अधिकार हैं? वह चाहे तो किसी फर्म का, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकरण है, उसकी राय में यदि वो ठीक नहीं है तो उसको रद्द करने का भी अधिकार है। उसे फर्म का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार। ऐसे ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। मुख्य अधिकार ये आपको दिखाया अभी। जैसे कि मान लीजिए
कि यदि कोई करदाता कर का भुगतान नहीं करता है तो उसको नोटिस भी कर सकता है, या उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है तो उसके लिए भी वो सूचना दे सकता है। वो ये भी कर सकता है कि मान लीजिए जिसका पैन कार्ड नहीं बना है तो पैन कार्ड को आवंटन करने का भी उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है। यदि किसी करदाता का कर निर्धारण ठीक से नहीं हुआ है तो उसका पुनः भी कर निर्धारण करने का अधिकार है। यदि कोई अग्रिम कर का भुगतान कर दिया है तो कर की वापसी करने का भी उसको अधिकार है। ऐसे ऐसे कर निर्धारण अधिकारी को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन सभी अधिकारों को मैंने नहीं लिखा, मैंने कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को दिखाया। तो इस तरह कर निर्धारण अधिकारी के बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो इस टॉपिक में केवल एक ही चीज़ पढ़े कि एक कर निर्धारण अधिकारी क्या है, कब से इसका पद का सृजन हुआ, कौन कौन से अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी हो सकते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, उसके बाद से इसके कार्य क्या है, कौन कौन से ये कार्य करता है, उसके बाद इस कार्य के बाद से इसके देखिए यहाँ पे एक टॉपिक मिस्टेक हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी के एक टॉपिक होना चाहिए अधिकार, किसके राइट कौन कौन से हैं, इसके पास पावर क्या क्या किस चीज़ का है, ये कार्य कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। करने आयकर पदाधिकारी का ये चैप्टर ही समझिए समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। लेकिन एक बार मैं और कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर बहुत नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रयास करें कि अपने फ्रेंडों को भी थोड़ा वीडियो शेयर कर दें। ठीक है। और अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए